आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जिला इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष फैज अहमद ने की। बैठक में बिहार प्राइवेट स्कूल एक्ट 2019 के प्रावधानों और जिला प्रशासन द्वारा जारी हालिया निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालय अधिकतम 7% तक ही वार्षिक शुल्क वृद्धि कर सकते हैं और सभी संचालकों से इसका पालन करने की अपील की गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एसोसिएशन हमेशा सरकार के नियमों का पालन करता रहा है और आगे भी करेगा। बैठक में स्कूलों में पुस्तक, कॉपी और यूनिफॉर्म काउंटर को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। एसोसिएशन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं पर अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और इनका उद्देश्य गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखना है। सचिव डॉक्टर एलोरा नंदी ने कहा कि जब तक किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध न हो, इन व्यवस्थाओं को शोषण नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रशासन से अनुरोध किया गया कि सभी निर्देश विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत और संवाद के माध्यम से लागू किए जाएं। बैठक में जिले के कई निजी विद्यालयों के संचालक मौजूद रहे। गोपालगंज में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और राहुल तिवारी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। तीनों पर भू माफियाओं को संरक्षण देने और जमीन कब्जाने में सहयोग का आरोप लगा है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई है। मामला 1 अप्रैल का है, जब बेलवा गाँव में 93 एकड़ जमीन पर पहुंचे बदमाशों ने जमीन मालिक के मैनेजर को धमकाया और फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपितों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि विधायक समेत तीनों फरार चल रहे थे। एसपी विनय तिवारी ने कहा कि भू माफियाओं को संरक्षण देने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर जिले में सक्रिय करीब 1 दर्जन भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। गोपालगंज में निवेश के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। नगर थाना पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि 256 लोगों में से करीब 80 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पीड़ितों के मुताबिक वर्ष 2023 में एक होटल में बैठकर निवेश योजना बताई गई थी, जिनमें 20 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया गया। शुरुआत में कुछ लोगों को पैसा लौटाकर भरोसा जीता गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए। निवेशकों से 10 लाख से 80 लाख तक की राशि जमा कराई गई, जो गोरखपुर के खाते में भेजी जाती थी। शहर के गंगा नर्सरी के पास कंपनी का कार्यालय भी संचालित हो रहा था, जहां लोगों को शेयर बाजार में निवेश का लालच दिया जाता था। करीब 1 सप्ताह पहले कंपनी के सभी कर्मी कार्यालय बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपितों को नामजद कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के भरहिमा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सिधवलिया सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भरहिमा गाँव निवासी अजय सिंह और उनके पड़ोसियों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को पड़ोसी पक्ष ने विवादित भूमि पर मवेशियों को चारा और नाद रख दिया। इसे हटाने को लेकर कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि एक पक्ष ने चाकू, फरसा और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें अजय सिंह समेत 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जिले के बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी सुबोध सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम सुबोध सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में पहले से गिरे ट्रांसफार्मर के तार की चपेट में आ गए। करंट लगते ही वे गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर का तार पहले से जमीन पर गिरा हुआ था, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों में कोहरा मचा है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जिले के माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम प्रियंका कुमारी से विटल रिपोर्टिंग नहीं करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने पत्रांक 403 दिनांक 11 अप्रैल 2026 के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि विटल रिपोर्टिंग नहीं करना कार्य में लापरवाही है। साथ ही बीएम और ईके द्वारा पूछे जाने पर एएनएम द्वारा अभया पोर्टल पर रिपोर्टिंग करने की बात कही गई, जो जांच में गलत पाई गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो 1 दिन के मानदेय की कटौती की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य केंद्र में कार्य व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने महिला शराब कारोबारी सहित 3 मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस ने उमड़ मठिया गांव में छापेमारी कर ध्रुव पासी की पत्नी गीता देवी के घर से 4 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरे मामले में पूर्व कांड के फरार आरोपी प्रताप गांव निवासी पारस पासी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं तीसरी कार्रवाई में शराब के नशे में सड़क पर गिरे एक व्यक्ति को पुलिस ने धर्मपरसा गांव में हिरासत में ले लिया। मेडिकल जांच के बाद उसके खिलाफ भी उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला से चाकू के बल पर 53,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित महिला की पहचान पठानपट्टी गांव निवासी इंदु देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार इंदु देवी सेंट्रल बैंक गोपालगंज से 54,000 रुपए निकालकर बेटे के साथ बाइक से घर लौट रही थी। रास्ते में 1,000 रुपए की खरीदारी करने के बाद उनके पास 53,000 रुपए बचे थे। इस दौरान कुल्हा गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे 3 अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और चाकू के बल पर लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने तीनों अपराधियों की पहचान कर माझागढ़ थाना में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने कांड संख्या 162/2026 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। माझागढ़ पुलिस ने कांड संख्या 163/2026 के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पंचदरी प्रखंड के महुआ पंचायत भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संजीव और पीएलबी सह अधिकार मित्र प्रिंस कुमार ठाकुर की टीम ने किशोर न्याय अधिनियम, दहेज निषेध कानून एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने बताया कि दहेज लेना, देना या मांगना दंडनीय अपराध है। साथ ही मुफ्त विधिक सहायता पाने की प्रक्रिया और पात्र लोगों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े हैंडबिल वितरित कर जागरूक किया गया। इस दौरान मुखिया, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। अब न्यूज बेतिया से। नौतन प्रखंड के शिवराजपुर शक्कहनिया माई स्थान परिसर में आस्था सेवा समिति द्वारा 3 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह गरिमामय माहौल में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव ने की, जबकि संचालन मनु पांडे ने किया। मुख्य अतिथि अमित गिरी ने फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बुलेट हेवंती, मिथिलेश रोशनी और अणुट प्रतिमा वैवाहिक बंधन में बंधे। सभी रस्में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई। समिति की ओर से नवविवाहित जोड़ों को घरेलू सामग्री व उपहार देकर आशीर्वाद दिया गया। समिति ने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक 51 शादियां करा चुकी हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सहयोग और मानवता का मिसाल बताया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।